कूलिंग टावर्स। इंट्रोडक्शन। कूलिंग टावर से आप क्या समझते हैं? कूलिंग टावर एक ऐसा व्यवस्थापन है जो पानी को ठंडा करने का कार्य करता है। ठीक है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ट्रेड में कंडेंसर सिस्टम का वह भाग है जो अत्यधिक गर्म होता है। तो कोई भी वस्तु गर्म होने पर उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। तो कंडेंसर को ठंडा करने के लिए ठंडे जल की या हवा की आवश्यकता होती है। लेकिन बड़े बड़े प्लांटों में जहाँ टन ऑफ कैपेसिटी 500, 400, 600, 300 टन की होती है, 1000, 2000 टन की होती है, वहाँ पर एयर से, हवा से हम उसको ठंडा नहीं कर सकते। प्रॉपर पानी से भी ठंडा कर पाना सही नहीं है क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है और आज के समय में पानी का विशेष महत्व है। पानी का संचय बहुत महत्वपूर्ण है। पहले क्या होता था, झीलें, झरने, तालाब, नदियाँ बहती रहती थी, पानी प्रचुर मात्रा में होता था वायुमंडल के ऊपरी सतह तालाबों में। आज ये जल स्तर कम होते जा रहा है। इन सब को देखते हुए कूलिंग टावर्स की मांग होने लगी। तो कूलिंग टावर्स से हम क्या कर सकते हैं, उसी पानी को बार बार रिसाइकलिंग कर यूज़ करके सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो प्लांट है अच्छे से संचालित हो सकता है। कूलिंग टावर कंडेंसर को ठंडा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब कूलिंग टावर होता क्या है ना? तो कूलिंग टावर एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें पानी को पंप मोटर की सहायता से ऊपर ऊंचाई पर ले जाया जाता है, वहाँ से गिराया जाता है। जब वो हवा के संपर्क में आता है तो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है और ठंडे पानी को पुनः कंडेंसर में भेजा जाता है। वह कंडेंसर की गर्मी को लेकर के पुनः कहाँ आता है, टावर्स के पास आता है और मोटर के सहायता से फिर उसे ऊंचाई पर ले जा करके गिराया जाता है। तो कूलिंग टावर्स एक ऐसा व्यवस्था है जिससे हम पानी को ठंडा करते हैं। कूलिंग टावर दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल ड्रॉप कूलिंग टावर और दूसरा होता है मैकेनिकल ड्रॉप कूलिंग टावर। क्या क्या होता है? नेचुरल ड्रॉप कूलिंग टावर और मैकेनिकल ड्रॉप कूलिंग टावर। नाम से ही समझ में आता है कि नेचुरल ड्रॉप कूलिंग टावर। नेचुरल ड्रॉप कूलिंग टावर क्या होता है? प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब जिसमें हम पंप आदि की सहायता न लेकर के प्राकृतिक हवाओं से पानी को हम ठंडा करें। इसके लिए अब ये थोड़ी कम हो गई है इसकी चलन, पहले ही ज़्यादा होती थी। जैसे पहाड़ी नुमा क्षेत्र है, पहाड़ है, वहाँ पर यह प्राकृतिक कूलिंग टावर का व्यवस्था किया जाता है। पाइप्स और लकड़ी के सहायता से एक टावर बनाया जाता था जिसमें पानी को मोटर के सहायता से चढ़ाया जाता था और जब पाइप के अंदर वो पानी गुजरते थे, है ना, तो हवा के संपर्क में आने पर वह ठंडा हो जाते थे। आप लोग जानते हैं कि शहरों में भी ऊंचाई पे हवा ज़्यादा चलती है क्योंकि नीचे में बहुत सारे व्यवधान होते हैं, मकान होते हैं, दुकानें होती हैं, तो नीचे में एयर सर्कुलेशन, एयर का फ्लो जो है कम रहता है अपेक्षाकृत ऊपर में कोई बाधा नहीं होती और हवा जो है स्वच्छंद चलती है ना। तो इन सब को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों को इसके लिए चुना गया, ऊंचाई वाले स्थान को चुना गया जहाँ पर हवा जो है एक फ्लो पे चलती रहती है जिसमें कोई बाधा नहीं हो। ये नेचुरल ड्रॉप कूलिंग टावर की स्थापना की गई जहाँ पर पानी को ऊंचाइयों पे पाइप के सहायता से छोड़ा जाता था। वो पानी जब बहते बहते नीचे आता तो वह ठंडा हो जाता है। आप लोग गाँव में भी देखते होंगे, है ना,
गर्मी के दिनों में भी क्या होता है कि पानी को यदि आप तालाब में नहाने जाते हैं तो उछालते हैं पानी को, तो हवा के संपर्क में आने के पश्चात वह ठंडा होकर के गिरता है। तालाब में नहाते हैं ना आप लोग, तो पानी को जैसे ऊपर उछालते हैं बच्चे लोग, तो हवा के संपर्क में आता है, पानी ठंडा हो जाता है ना। या बच्चे क्या करते हैं, आप लोग बच्चे होंगे तो देखे होंगे कि मुंह में पानी भर लेते हैं और ऐसा फूंकते हैं, पानी ऊपर जाता है और वही पानी जब नीचे आके हमारे ऊपर गिरता है तो बहुत ठंडा रहता है। आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? पानी में बंद करके फवारे मार के ऊपर फेंकते हैं और वो पानी जब नीचे आता है तो बड़ा ठंडा ठंडा रहता है। क्यों होता है? हल्ला ना करें। क्यों होता है? हवा के संपर्क में आता है। वहां पर भी एक रेफ्रिजरेशन की क्रिया होती है, कॉन्टैक्ट मेथड। रेफ्रिजरेशन की एक क्रिया होती है कॉन्टैक्ट मेथड की, कि वो हवा के कांटेक्ट में आने पर पानी की जो हल्की बूंदें जो है, वह हल्की बूंदों की जो वाष्प है उसकी जो गर्मी है ना, उसकी जो हीट है वह किस में चली जाती है? हवा में चली जाती है, और वो पानी की छोटी छोटी बूंदें जो हैं ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर के नीचे गिरती है, और नीचे गिरती है तो हमें चेहरे में ऐसे फूंकते हैं तो चेहरे में ठंडा ठंडा पानी गिरता है। देखे हैं ना आप लोग? सभी ने नहाया होगा तालाबों में, गांव के बच्चे है ना। नहीं नहाया तो आज प्रैक्टिस करके देखना, मुंह में पानी भर लेना और ऐसे मुंह ऊपर मारना, तो फवारे के रूप में जब वो पानी आएगा तो काफ़ी कूल रहेगा। ये भी एक रेफ्रिजरेशन है, ये कॉन्टैक्ट मेथड कहलाता है रेफ्रिजरेशन का। हवा के संपर्क में आने पर पानी की जो छोटी छोटी प्लेटलेट्स है, वो छोटी छोटी जो बूंदें हैं वह ठंडी हो जाती हैं और रेफ्रिजरेशन का क्रिया उसमें होता है, कॉन्टैक्ट मेथड का होता है। तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में भी इसी तरह से ये रेफ्रिजरेशन की क्रिया होती है कॉन्टैक्ट मेथड की, और पानी जो है ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के पश्चात वह नीचे आती है, क्योंकि वहाँ हवा का फ्लो तेज रहता है। पवन चक्कियाँ कहाँ लगाई जाती हैं? ऊंचे वाले स्थानों में। क्यों? क्योंकि वहाँ हवाएं चलती रहती हैं। तो ये नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर जो है, यह भी ऊंचे वाले स्थानों में लगाई जाती है जहाँ पर हवा का फ्लो जो है कंटिन्यू बना रहे। ठीक है। अब दूसरा होता है मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर ये ऑपरेटिव कंडेंसर पढ़े ना, लगभग इसका दोनों का व्यवस्थापन एक जैसा ही रहता है। इसमें क्या होता है, पंप की सहायता से पानी को ऊपर नोजल तक ले जाता है, वहाँ से स्प्रे के रूप में छोड़ा जाता है, और नीचे हमारा एक क्या लगा रहता है, फैन लगा रहता है, वह हवा करता है और पानी जो है ठंडा हो जाता है। वहाँ हम क्या करें, नेचुरल हवा से पानी ठंडा हो रही है, यहाँ पर किससे हो रही है? फैन का व्यवस्था कर दिए हैं, फैन जो है ठंडा कर रहा है। क्योंकि अभी के समय में जगह की बहुत कमी है, ऊंचे वाले स्थान मिलना मुश्किल है, मिल रहा है तो वहाँ प्लांट का इंस्टॉलेशन करना मुश्किल है, बहुत सारी समस्याएं हैं। इसको देखते हुए मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का व्यवस्था आइडिया आया, और लोगों ने मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के हमारे इंजीनियर्स ने व्यवस्था की, जिससे कम स्थानों पर अच्छे से पानी को ठंडा करके हम कंडेंसर को ठंडा करने के लिए कम समय और कम स्थान पर यह व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, बिजली की खर्चा बढ़ जाती है। नेचुरल में बिजली की ज़रूरत नहीं होती है ना, और इसमें बिजली की खपत बढ़ती है, पंखे चलाने पड़ते हैं, तो ये कुछ इसकी हानियाँ भी हैं लेकिन फ़ायदे भी हैं। थोड़े कम जगहों में भी यह व्यवस्था हम कर सकते हैं, और ये अंतर पूछा जाता है कभी कभी। तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर थोड़ा लंबा जगह लेता है, ऊंचे वाले स्थान चाहिए रहता है, और ये छोटे जगहों में भी इसका व्यवस्थापन हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें विद्युत की खपत होती है, वो नेचुरल रूप से ठंडा होती है। ये सारी इसके है। और इसमें अब देखेंगे मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स के टाइप्स ऑफ प्रकार। ये नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर आपने पढ़ लिए। अब दूसरा होता है मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर और फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ये दो प्रकार, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर और फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्या होता है
इस टावर की दीवारें चारों ओर से बंद रहती हैं, पैक्ड रहती हैं। उसके अंदर एक मोटर लगा रहता है और पानी को पंप की सहायता से ऊपर पर ले जाया जा सकता है, वहाँ से स्प्रे किया जाता है। यहाँ मोटर उसको हीट को ठंडा करता है, उष्मा को निकाल देता है, पानी ठंडा होकर के नीचे भी जाता है, फिर पुनः उसे हम कंडेंसर के लिए ले जाते हैं। ये होता है हमारा फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। यह वायु कूलिंग टावर के ऊपरी हिस्से से वायुमंडल पर चली जाती है। कंडेंसर से प्राप्त गर्म जल को कूलिंग टावर के नोजल के द्वारा फुहारे के रूप में छिड़का जाता है और इसको प्रवाहित गर्म वायु जल के संपर्क में आती है तो गर्म जल अपनी वायु को त्याग देता है तथा जल जो है ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाने के बाद यह साइकिल चलती रहती है। और दूसरा होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ये तो फोर्स्ड ड्राफ्ट हो गया, दूसरा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में यह उच्च क्षमता की शक्ति संयंत्र में कूलिंग टावर का उपयोग अधिकतर किया जाता है। इसकी बनावट कार्यप्रणाली फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर के समान होती है। इन दोनों में केवल इतना अंतर रहता है कि फोर्स्ड फैन के स्थान पर टावर के ऊपरी सिरे पर प्रेरित फैन लगने होते हैं जो वायु को टावर के निचले हिस्से से ऊपर की ओर खींचते हैं। इस तरह से इसका व्यवस्था होता है। जहाँ पर कम स्थान जगह की जहाँ कमी हो वहाँ पर अपन इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर की स्थापना कर सकते हैं। इसमें पानी की खपत कम रहती है। अब उसमें क्या है, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में पानी के ठंडा होने के लिए जो मेन फैक्टर है उसमें हवा का चलना होगा। हवा भी चलता रहे, है ना। तो हवा कभी चलती है कभी नहीं भी चलती है। और जो मैकेनिकल ड्राफ्ट है उसमें हम मोटर ऑन किए, फैन मोटर ऑन किए, पानी चालू हुए, वो कंटिन्यू ठंडा होना शुरू हो गया। और वो इन्वायरमेंट भी डिपेंड करेगा, गर्मी का मौसम है कि ठंड का कि सर्दी का, तो ठंडा होने के जो है बहुत सारे फैक्टर हैं नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में। मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में जैसे ही हम ऑपरेशन शुरू करेंगे हमारा पानी जो है ठंडा होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसकी हानि ये है कि इसमें विद्युत की खपत है और वो नेचुरल तरीके से ठंडा होता है। फायदे हैं कि कम क्षेत्र लगता है, सुविधा अनुसार आवश्यकता अनुसार कम जगहों में भी स्थापना किया जा सकता है मैकेनिकल ड्राफ्ट का। और नेचुरल ड्राफ्ट के लिए ऊंचे वाले स्थान चाहिए, है ना, ठंडा करने के लिए। ये हमारा जो चैप्टर है कूलिंग टावर्स का, आप लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम आगे के क्लास में इसको देखेंगे।